तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। और आज की जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एमपीकेबीसीएल मतलब जो मध्य प्रदेश में जो विद्युत का वितरण करती है कंपनी, इसमें यह सरकारी सेवा में बहुत ही समय बाद यह नौकरी जो है यह आई हुई है। जी हाँ, और लगभग सभी ट्रेडों के लिए, आईटीआई ट्रेडों के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, बीटेक के लिए इसमें अलग अलग वैकेंसियां आई हुई है। तो दोस्तों, मौका जाने मत दीजिएगा, इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और फॉर्म भरने के पहले समझ लीजिए कि इसकी डेट वगैरह क्या है। चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। तो नोटिफिकेशन हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की है ये वैकेंसी। मतलब इंदौर में इनका हेड ऑफिस है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका। जी हाँ, चलिए चलते हैं हम अपने जरूरी जानकारी की ओर। तो ये कहाँ कहाँ पर इनकी कंपनियां हैं, ये कहाँ कहाँ पर ऑफिस है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, इधर कहाँ कहाँ पर इनका ऑफिस है और किस तरीके से इनका वर्कआउट है, यह बताया हुआ है। हम तो अपनी वैकेंसी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी जो है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु जिन्हें कहा जाता है। जी देखिए, कुल पद 818। दोस्तों, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ही सालों बाद वैकेंसी निकल रही है इस कंपनी में। तो यह अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर मतलब कि वैकेंसी खाली है। यहाँ पर पदों का दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, योग यहाँ पर आ गया है। ओपन के लिए, महिला के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो ये तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल जानकारी दी हुई है। मैं आपकी पढ़ने के लिए इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांगजन और संविदा पर आधारित वैकेंसी, संविदा पर का भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, दिव्यांगजन का भी रिजर्वेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये देखिए, यही पोस्ट जो है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की, यह अलग अलग जगह पर एमपीकेबीसीएल इंदौर, एमपीकेबीसीएल जबलपुर और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड इंदौर, सॉरी जबलपुर, भोपाल, यह दिया हुआ है। अब दोस्तों, जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभी 13% सीट को रिजर्व करने का आदेश दिया हुआ है ओबीसी केस के कारण। तो यह 87% वैकेंसी यहाँ पर ओपन है और 13% सीट जो है यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई है अलग से। आगे बढ़ते हैं। लाइन परिचारक विद्युत प्रशिक्षु मतलब कि आईटीआई के लिए है यह। अभी मैं आपको इसके आगे की योग्यता भी बताऊंगा कि किस तरीके से है। देखिए, कुल पद 1196 है। 87% पदों के बारे में वितरण यहाँ बताया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भी एमपीकेबीसीएल इंदौर, जबलपुर और यहाँ भोपाल के बारे में बताया हुआ है। 13% सीट इसमें भी रिजर्व करके रखा हुआ है। उसके बाद में सहायक उप निरीक्षक प्रशिक्षु, कुल पद 7, जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, और कुल पद यहाँ पर 7 दिए हुए हैं। दोस्तों, इस तरीके से यह दिया हुआ है। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु, कुल पद 14 यहाँ पर दिए हुए हैं। 87% वैकेंसी यहाँ पर ओपन करके बताया हुआ है और 13% सीटों को रिजर्व करके रखा हुआ है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग ट्रेडों के लिए, ब्रांचों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर यह हो गया आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर आपका सेकंड यह हो गया उप निरीक्षक की वैकेंसी है, यह आपका मैकेनिकल के लिए हो गया और यह आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो लगभग सभी ट्रेडों के लिए, आईटीआई ट्रेडों के लिए, बीटेक के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर वैकेंसी ओपन हुई है। तो यह बहुत ही अच्छा मौका है। कनिष्ठ अभियंता, जी देखिए ये सिविल के लिए आ गई। कुल पद यहाँ पर 30 है। 87% पदों का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसके बाद में 13% सीटों को यहाँ पर रिजर्व करके रखा हुआ है प्रावधिक सूची में, यह देखिए। उसके बाद में यह फिर से कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, कुल पद 237 के बारे में दिया हुआ है। अलग अलग कंपनियों में जो जो वैकेंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। 13% सीटों को यहाँ पर भी रिजर्व करके रखा हुआ है, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पर सहायक विधि अधिकारी, यहाँ पर विधि अधिकारी की है, यानी नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं विधि अधिकारी की पोस्ट। उसके बाद में सहायक प्रबंधक, प्रबंधक की मैनेजर की पोस्ट भी यहाँ पर दी हुई है।
ठीक है, सहायक प्रबंधक उसकी पोस्ट भी यहाँ पर दी हुई है, मैकेनिकल प्रशिक्षु की पोस्ट दी हुई है। तो दोस्तों यह इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु की दोस्त पोस्ट दी हुई है। ये देखिए यह औषधि संयोजक फार्मासिस्ट की पोस्ट दी हुई है, भंडार सहायक की पोस्ट दी हुई है। तो चलिए दोस्तों यह तो हो गई वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब इनकी योग्यता के बारे में भी हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं अपने वीडियो में कि क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है और किस प्रकार से इसको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर यह थोड़ा रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं कि केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करें। सहायक संयंत्र की एक जो पोस्ट है इसमें केवल पुरुष कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और एक ही पद के लिए एक से ज्यादा आवेदन होने पर यह आपकी जो मतलब कि आवेदन है वह निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर 12वीं तो होना कंपलसरी है ही। उसके बाद में यहाँ पर कंप्यूटर एक आध कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, और जो निर्धारित योग्यता है वह BA MCA BCA MSc ITCS BSc यदि आपने किया हुआ है तो यह चल जाएगा। CPCT कंप्लीट होना अनिवार्य है, यह बताया हुआ है। और यहाँ संविदा के बारे में जानकारी दी हुई है कि संविदा के पद यहाँ पर निर्धारित है। उसके बाद में लाइन परिचायक के लिए यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और NCVT SCVT से यदि आपने ITI किया हुआ है विद्युत का लाइनमैन वायरमैन के लिए आपने अप्रेंटिसशिप को छोड़कर यहाँ पर बोला हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर अब ये संविदा के बारे में जानकारी दी हुई है। सुरक्षा उपनिरीक्षक प्रशिक्षु के लिए यदि आपने AICTE UGC से मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद में यदि आपने पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म, पैरामिलिट्री फोर्स इत्यादि में आपने अगर वो काम किया है तो यह पोस्ट आपके लिए हो सकती है। न्यूनतम 3 वर्ष की पूर्ण सेवा कर ली हो, भूतपूर्व सैनिक हो तो यह आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए AIUGC से मान्यता प्राप्त यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नियमित BTech डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ आप कंपलसरी है, आप अनिवार्य है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा BTech करा हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षु की पोस्ट में। कनिष्ठ अभियंता सिविल की बात करते हैं, यदि आपने सिविल से आपने BTech डिप्लोमा किया हुआ है अनिवार्य है यह, तो अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर इसमें सिविल की पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पारेषण, विद्युत पारेषण इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, यदि आपने इलेक्ट्रिकल से यदि आपने BTech डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखने पर आ रहा है कि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ITI डिप्लोमा डिग्री और आपके अलावा इसके अलावा आपने यदि विधि से संबंधित चीजें की हैं तो यह आप लगभग सभी चीजों के लिए मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पर ओपन हुई है MPKVCL कंपनी में, और यह बहुत ही सालों बाद मौका मिल रहा है तो आप इसको अच्छे से समझ करके इसमें अप्लाई जरूर करिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और इसके सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट जानकारी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाले महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलते रहे। तो धन्यवाद।